हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज की कक्षा 10वीं वाणिज्य विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा मुख्य टॉपिक है विनिमय विपत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आधुनिक व्यापार में सभी प्रकार के व्यवहार केवल नकद या रोकड़ में ही नहीं रह गया है, बल्कि नकद के साथ साथ उधार व्यवहारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जब किसी ग्राहक के द्वारा उधार माल खरीदा जाता है अथवा जब किसी व्यक्ति द्वारा उधार ऋण लिया जाता है, तो वह उस मूल्य अथवा ऋण को एक निश्चित तिथि पर चुकाने का वचन देता है। यह वचन लिखित साख पत्रों द्वारा दिया जाता है। ये लिखित साख पत्रों में विनिमय विपत्र, हुंडी, चेक आदि प्रमुख हैं। अब विनिमय विपत्र क्या होता है? विनिमय विपत्र का अर्थ, किसी व्यापार में जब विक्रेता द्वारा उधार माल का विक्रय करता है अथवा कोई ऋणदाता किसी को उधार ऋण देता है, तो वह चाहता है कि क्रेता ऋण प्राप्तकर्ता एक निश्चित समय बाद भुगतान करने का वचन दे। इस प्रकार विक्रेता द्वारा या ऋणदाता द्वारा एक लेख पत्र लिखा जाता है, जिसमें वह एक निश्चित धनराशि निश्चित तिथि को भुगतान करने का आदेश देता है। क्रेता या ऋण प्राप्तकर्ता इस पर अपने हस्ताक्षर करके विक्रेता या ऋणदाता को लौटा देता है। इस लेख पत्र को विनिमय विपत्र कहते हैं। भारतीय विनिमय शास्त्र विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित, आज्ञा सहित लिखित एवं हस्ताक्षरित विलेख है, जिसमें विपत्र लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को यह आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि या तो स्वयं उसे या उसकी आज्ञानुसार किसी निश्चित व्यक्ति को या उस विनिमय विपत्र के धारक को मांगने पर या एक निश्चित अवधि के बाद दे दे। विनिमय विपत्र एक विनिमय साध्य प्रलेख होने के कारण इस पर विपत्र की धनराशि के अनुसार वैधानिक टिकट लगाया जाता है अथवा इसे न्यायालय के स्टाम्प पेपर पर भी लिखा जा सकता है। विनिमय विपत्र के पक्ष, इसमें कितने कुल पक्षकार होते हैं? विनिमय विपत्र के निम्नलिखित 3 पक्ष हो सकते हैं। पहला, लेखक या आहर्ता, स्वीकर्ता या आहर्ती, और तीसरा है प्राप्तकर्ता या आदाता। जिसमें पहला आता है लेखक या आहर्ता, जिसे ड्रॉवर भी कहते हैं। जो व्यक्ति विपत्र लिखता है अथवा भुगतान का आदेश देता है, वह विपत्र का लेखक कहलाता है। यह व्यक्ति या तो लेनदार होता है या विक्रेता होता है, जो माल का विक्रय करता है। और दूसरा होता है स्वीकर्ता या आहर्ती, ड्रॉवी और एक्सेप्टर। यह व्यक्ति क्रेता अथवा देनदार होता है, जो विपत्र में लिखी राशि को भुगतान करने का उत्तरदायी होता है। यह विपत्र पर स्वीकृत शब्द, ध्यान दीजिए, यह विपत्र पर स्वीकृत शब्द लिखकर तथा इस पर अपने हस्ताक्षर करके लेखक को लौटा देता है। और तीसरा आता है प्राप्तकर्ता या आदाता, पेयी। वह व्यक्ति जिसे विपत्र पर लिखी राशि प्राप्त होती है, प्राप्तकर्ता कहलाता है। कई बार लेखक व प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन बेचान की स्थिति में जिसको विपत्र का बेचान किया गया है, वह प्राप्तकर्ता हो जाता है। विनिमय विपत्र की स्वीकृति, लेखक द्वारा विपत्र लिखे जाने के बाद वह विपत्र को स्वीकृति हेतु देनदार के पास भेजता है। देनदार इसके मुख पर स्वीकृत शब्द लिखकर और अपने हस्ताक्षर करके विपत्र को लेखक को लौटा देता है। तो यह प्रक्रिया विनिमय विपत्र की स्वीकृति कहलाती है। नोट, ध्यान दीजिए, इसमें जब तक विपत्र स्वीकृत नहीं होता है तब तक वह ड्रॉप्ड कहलाता है। व्यापारिक विपत्र क्या होता है? ट्रेड बिल, उधार माल बेचने व खरीदने के परिणाम स्वरूप जो विपत्र लिखे या स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें व्यापारिक विपत्र कहते हैं। अनुग्रह विपत्र क्या होता है? अकोमोडेशन बिल,
एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी की आर्थिक सहायता के लिए जो विपत्र बिना किसी प्रतिफल के लिए लिखे व स्वीकार किए जाते हैं उन्हें अनुग्रह विपत्र कहा जाता है। अब आता है विपत्र की देय तिथि, ड्यू डेट टू बिल। विनिमय विपत्र की भुगतान तिथि निर्धारित करते समय विपत्र लिखने की तिथि में विपत्र की अवधि को जोड़ने के बाद जो तिथि आती है उसे विपत्र की देय तिथि कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। जैसे एक विपत्र 1 जनवरी 2017 को 2 माह की अवधि का लिखा गया है। अब इस विपत्र की देय तिथि क्या होगी? देय तिथि इक्वल टू विपत्र लिखने की तिथि प्लस विपत्र की अवधि। अब इस उदाहरण में देखिए विपत्र लिखने की तिथि क्या है? 1 जनवरी 2017 प्लस विपत्र की माह की अवधि कितनी है विपत्र की? 2 माह। तो यहाँ प्लस 2 माह इक्वल टू 1 जनवरी 2017 से 2 माह, यानी 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 माह और 1 मार्च 2 माह। 1 मार्च 2017 को इस विपत्र की देय तिथि होगी। अब आता है अगला, अनुग्रह दिवस क्या होता है? डेज ऑफ ग्रेस। विनिमय विपत्र की भुगतान तिथि निर्धारित करते समय उसकी देय तिथि में 3 दिन जोड़ दिए जाते हैं। ध्यान दीजिए, तिथि निर्धारित करते समय उसकी देय तिथि में 3 दिन जोड़ दिए जाते हैं। यही 3 दिन जो अलग से जोड़ा जाता है, 3 दिन, यही अनुग्रह दिवस कहलाता है। परिपक्वता तिथि या भुगतान तिथि, डेट ऑफ मैच्योरिटी। विनिमय विपत्र की देय तिथि में 3 दिन अनुग्रह दिवस के जोड़ने पर जो तिथि प्राप्त होती है उसे परिपक्वता तिथि या भुगतान तिथि कहा जाता है। भुगतान तिथि को यदि सार्वजनिक अवकाश जैसे दीपावली, होली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, रविवार आदि होने पर अवकाश से पूर्व कार्य दिवस को ही भुगतान तिथि मानी जाएगी और यदि अचानक अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को भुगतान तिथि माना जाएगा। विनिमय पत्र का बेचान क्या होता है? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब विनिमय पत्र के लेखक अथवा ग्राहक को अपने किसी ऋण या अपने लेनदार को भुगतान करना होता है तो वह विपत्र के पीछे अपने हस्ताक्षर करके उसे अपने लेनदार को भुगतान के रूप में हस्तांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया को ही विपत्र का बेचान करना कहा जाता है। इसमें जो व्यक्ति विपत्र का बेचान करता है उसे बेचानकर्ता, इंडोर्सर तथा जिस व्यक्ति को विपत्र का बेचान किया जाता है उसे बेचान पात्र या इंडोर्सी कहा जाता है। विनिमय विपत्र का अनादरण या अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत। विनिमय विपत्र का अनादृत होना या विनिमय विपत्र का तिरस्कृत होना या अप्रतिष्ठित होना। डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब स्वीकर्ता या आहर्ती विनिमय विपत्र के भुगतान की निश्चित तिथि को विपत्र का भुगतान करने से मना कर देता है तो ऐसे विपत्र को अनादृत हुआ विपत्र कहा जाता है। और आता है इसमें एक और, निकराई व्यय क्या होता है? नोटिंग चार्जेस। जब विपत्र अनादृत हो जाता है तो इसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विपत्र को विपत्रावलोकी, जिसे इंग्लिश में नोटरी पब्लिक भी कहा जाता है, के पास भेजा जाता है। नोटरी पब्लिक इसे स्वीकारक के पास भुगतान के लिए फिर से भेजता है और इसके अस्वीकृत होने पर इस पर अस्वीकृत होने के कारण लिखकर अपनी मुहर लगा देता है। नोटरी पब्लिक द्वारा इस कार्य के लिए जो शुल्क लिया जाता है, ध्यान दीजिए, एक शुल्क है। नोटरी पब्लिक द्वारा इस कार्य के लिए जो शुल्क लिया जाता है उसे निकराई व्यय कहते हैं। यह निकराई व्यय विपत्र के धारक द्वारा दिए जाते हैं, परंतु इस व्यय को स्वीकारक को ही वहन करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।